इस वीडियो में हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र जान लेते हैं, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र जानने के बाद ही हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड कर पाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। a घात 3 ऋण b घात 3 बराबर एक कोष्ठक में a ऋण b, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर a घात 2 धन ए बी धन b घात 2। इसको हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आइए a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड वाले कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है 216 x घात 3 माइनस 64 y घात 3। हमें इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि 216 और 64 पूर्ण घन संख्याएं हैं कि नहीं। यदि ये पूर्ण घन संख्याएं हैं तभी आप इनको घन रूप में लिख पाओगे। यदि आप इनको घन रूप में लिख पाओगे तभी आप इनका गुणनखंड कर पाओगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से। तो कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि कोई भी दी गई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। अब पूर्ण घन है, यदि कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसको घन रूप में कैसे लिखें, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हमने किसी भी संख्या को पूर्ण घन में कैसे लिखें, घन के रूप में कैसे लिखें, यदि कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसको घन रूप में कैसे लिखें, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख लीजिए। ये दो वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करने आएगा। पहला वीडियो है कोई भी दी गई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, कैसे जाने, ये वाली वीडियो। और दूसरी वीडियो कि यदि संख्या पूर्ण घन है तो पूर्ण घन संख्याओं को घन रूप में कैसे लिखें। ये दो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए ये वीडियो देखने के बाद आप जो है इसका गुणनखंड कर पाएंगे। तो हम 216 का घनमूल निकालेंगे और साथ में इतना करने के बाद आप लोग देखिए क्या करते हैं। तो 216 को आप 216 और x घात 3 को घन रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 6x घात 3। 64y घात 3 को घन रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 4y पूरे पे घात 3। इस तरह से हो गया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में हो गया। यहाँ a की वैल्यू हो गई 6x और b की वैल्यू हो गई 4y। तो a माइनस बी, a का मान यहाँ पर कितना हो गया 6x, तो लिखेंगे 6x माइनस b का मान कितना 4y, तो 6x माइनस 4y एक कोष्ठक में। अब दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर a का मान कितना है 6x, तो 6x का स्क्वायर प्लस ए बी, a का मान कितना है 6x और b का मान कितना है 4y, तो 6x गुणे 4y धन 4y का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर। इस तरह से तो अब 6x माइनस 4y यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। 6x का स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर बराबर 6 6 के 36x स्क्वायर प्लस 6 चौके 24 में एक्स वाई का गुणा करेंगे 24xy हो जाएगा। अंक अंक में गुणा, अक्षर का अक्षर में गुणा, 6 का 4 में गुणा 24, x का में गुणा y xy। अब इसके बाद प्लस 4y का स्क्वायर करेंगे तो 4 में 4 गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, y में y करेंगे तो y स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा
सारे यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, कोष्ठक टूटेगा तो ये छोटा वाला कोष्ठक यहाँ पर लगा दीजिए, मझला कोष्ठक यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पर मझला कोष्ठक है, लेकिन यहाँ पर जब 6x का होल स्क्वायर आप कर देंगे सॉल्व तो यहाँ पर मझला कोष्ठक न रह करके ये छोटा कोष्ठक हो जाएगा, इसलिए हमने मझला कोष्ठक जो लगाएगा तो उसको काट करके हमने छोटा कोष्ठक कर दिया। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आपको फार्मूला याद है तो उस फार्मूला में ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में उसको लिख देंगे और ए बी का मान आपको पता है तो रख करके वैल्यू पुट कर लेंगे और गुणनखंड हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है x घाते 3 माइनस 512। x घाते 3 माइनस 512, तो x तो घन के रूप में है ही, लेकिन 512 घन रूप में आप करेंगे तो हो जाएगा 8 घाते 3, x घाते 3 माइनस 8 घाते 3। 512 को घन रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 8 घाते 3। अब यहाँ a का मान हो गया x, अब b का मान हो गया 8। a घाते 3 ऋण b घाते 3 सूत्र है, तो यहाँ a का मान हो गया x और b का मान हो गया 8। तो अब एक कोष्ठक में लिखेंगे a माइनस b, तो x माइनस 8। दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी, तो a का मान है x, b का मान है 8, तो x गुणे 8 प्लस बी स्क्वायर, b का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे x माइनस 8 है तो x माइनस 8 लिख देंगे, फिर x स्क्वायर प्लस 8x, 8 का स्क्वायर मतलब 8 में 8 गुणा 64। इस तरह से x घाते 3 माइनस 512 का आप गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक कोष्ठक में x माइनस 8, दूसरे कोष्ठक में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64। बहुत ही आसान है, आप लोगों को कोई संख्या दी गई है तो उसको आप घन रूप में लिख लीजिए और उसमें a और b की वैल्यू समझ जाइए कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, और आप लगा लेंगे। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है x घाते 3 y घाते 3 माइनस 512। तो हम इसमें x y को घन रूप में लिखेंगे और 512 घन रूप में लिखेंगे। पहला प्रोसेस यही है, दी गई संख्या को घन रूप में लिखिए। तो पूर्ण घन है तो घन रूप में लिख पाएंगे, पूर्ण घन नहीं है तो आप उसमें कॉमन लेना पड़ेगा, वो प्रश्न हम बताएंगे। पहले आप इसको देखिए। तो एक्स वाई को घन रूप में लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब को एक्स वाई पूरे पे घाते 3, इस तरह से घन रूप में हो गया। 512 घन रूप हो जाएगा 8 घाते 3। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई ए और बी की वैल्यू हमें पता। तो अब देखिए यहाँ ए की वैल्यू हो गई एक्स वाई और बी की वैल्यू हो गई 8। तो अब लिखेंगे, सो फार्मूला क्या है, ए कोष्ठक में ए माइनस बी, ए की वैल्यू हो गई एक्स वाई माइनस बी की वैल्यू हो गई 8, तो ए माइनस बी। और फिर क्या है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी, ए की वैल्यू एक्स वाई और बी की वैल्यू 8, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। अब इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे एक्स वाई माइनस 8। अब एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स वाई प्लस 64। इस तरह से एक्स घाते 3 वाई घाते 3 ऋण 512 का गुणनखंड करेंगे तो एक कोष्ठक में एक्स वाई माइनस 8, दूसरे कोष्ठक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स वाई प्लस 64 आ जाएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करने आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।